जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा। बिहार करेंट अफेयर्स सेट बाय मिस्टर प्रेमचंद्रा मेरे द्वारा लाया गया है। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले ही एक पार्ट बना चुके हैं, एक साल का करेंट अफेयर दोस्तों, जुलाई 2022 से 2023 तक का। जुलाई 2023 तक का करेंट अफेयर देख लीजिएगा, कहीं नहीं गए सवाल आपके, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और कट ऑफ पार कराने के लिए इस वीडियो से भी 6-7 नंबर मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, आप प्रश्नों को देखिए, समझिए, खुद पता चल जाएगा दोस्त, है ना। आइए देखें, ज़्यादा समय न गुजारते हुए लाइक कर सकते हैं आप अगर जानकारी अच्छी लगे तो, और अपने पूरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है, अच्छे कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है। खैर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आइए देखें, बिहार करंट अफेयर्स सेट 2 है, पूरे एक साल का। आज भी लिया गया है, पहला नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, है ना। लाइक तो आपसे बटन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जानकारियाँ नहीं हमारी अच्छी नहीं रहती ना। लेकिन क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। आइए देखें, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका था। केरल उच्च न्यायालय के कहाँ के हैं, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। तो केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, यानी कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे? तो संजय करोल का स्थान लेंगे। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है, और इसको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया जाता है। ठीक है, फालतू प्रश्न बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए देखें, और हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये फागू चौहान का स्थान लेंगे। फागू चौहान को कहाँ भेजा गया है? तो मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, तो इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पे संजय करोल कहाँ गए हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, दिल्ली। ठीक है, आइए देखें, बिहार का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। के सेंथिल को बनाया गया है बिहार का नया गृह सचिव। से ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत ही जगह से खोजने के बाद ये मिला है, क्योंकि नए करेंट अफेयर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर सवाल अभी तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, क्योंकि बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और किसको नियुक्त किया गया है? के सेंथिल जी को। ठीक है, और बिहार का नया महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल, जो बिहार के न्याय के बारे में सही जानकारी देते हैं, विधि, ठीक है ना, तो वो कौन बनाए गए हैं? और देश के लिए होते हैं महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल उनको बोला जाता है। ठीक है ना। तो बिहार के नया महाधिवक्ता बने हैं पीके शाही, यानी कि प्रशांत कुमार शाही। पूरा नाम उनका है प्रशांत कुमार शाही, और 22वें महाधिवक्ता हैं, ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और किसका स्थान लेंगे? तो ललित कुमार जी का स्थान लेंगे, ललित किशोर का। ठीक है ना, सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। आइए देखें, और चुनाव आयोग ने किनको बनाया बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? मैथिली ठाकुर जी को। ठीक है, लेखिका हैं, उनको पुरस्कार मिल चुका है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं उनके बारे में। तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें, अगर नहीं देखें हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं उसमें भी। चुनाव से पहले चलाएंगे मतदाता जागरूकता। ठीक है, अगर जानकारियाँ अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों, यही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक इनोवेशन हुआ था, उसमें बिहार को देश में 5वां स्थान मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री, यहाँ से सवाल आपका, ये तो BBI मान ही लीजिए, है ना। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी, तो वहाँ से प्रश्न कितने बने थे, और यहाँ से देख लीजिए क्या क्या बन सकते हैं, आपको पूरा डिटेल लिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हुआ, कौन थे?
12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी का निधन हो गया। शरद यादव जी पहली बार, ये पहली बार वाला जरूर ध्यान रखिएगा, 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक उपचुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए थे। पहली बार चुने गए थे 1974 में, और वे 10 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 3 बार। ठीक है, 3 राज्यों से चुनाव जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से चुनाव जीतते थे। ठीक है, तो ये इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में सवाल बनना ही है। ठीक है, आइए देखें। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। तो कुपोषितों में बिहार की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें 63% महिलाएं और 69% महिलाएं कुपोषित, बच्चे कुपोषित हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने महिलाएं कुपोषित हैं, तो ये प्रश्न बन सकता है। कितने बच्चे कुपोषित हैं, तो ये प्रश्न बन सकता है ना। दिसंबर 2022 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया था, ये भी ध्यान रखिए। देश का है 8.30%, और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बेरोजगारी दर बहुत ही ज़्यादा 19.1% हो गई थी। ये दिसंबर के आंकड़े हैं। अगर पूछ दे दिसंबर के अनुसार तो आपको ये जवाब देना होगा। ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। ये बिहार बजट के अलग वीडियो में बताया जाएगा। और बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। ये भी ठीक है, बाकी डिटेल आपको बिहार बजट के वीडियो में मिलेगा। 2023 में बिहार दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में हम बंगाल से अलग हुए थे, बिहार उड़ीसा सहित। ठीक है ना, तो उस दिन से बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय 2 पार्ट का ये हिस्सा है। ठीक है ना, तो उससे लिया गया है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और विश्व जल दिवस मैंने आज सुबह ही कम्युनिटी डे में प्रश्न पूछा था। विश्व जल दिवस ये भी 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है दोस्तों, है ना। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, इसको भी ध्यान जरूर से ज़रूर रखिएगा। 2023 में जल दिवस की थीम क्या है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी परिवर्तन में तेज़ी रखी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थीम जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन के रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने बिहार में टॉप किया है, वहीं एनआईटी पटना को 18वां स्थान मिला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार जो है राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मरीजों को दवाएं मिल रही है सरकारी अस्पतालों में। लोग शिकायत पे शिकायत करते रहते हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, लेकिन यहाँ आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है ना, पहले नंबर पे राजस्थान है, जहाँ हर मरीजों को दवाई उपलब्ध कराई जा रही है मुफ्त में सरकारी स्कूलों अस्पतालों में। वहीं बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। तो ये अच्छी बात है ना। गरीबों के लिए अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल में अस्पताल में जाएं। सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में आजकल जा रहे हैं, है ना। बालिकाओं को साइकिल दिया जा रहा है, ड्रेस दिया जा रहा है। जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से बच्चे बच्चियाँ जो हैं, खासकर बच्चियाँ ज़्यादा जागरूक हुई हैं पढ़ने में, है ना। आइए देखें। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान मिला, जबकि मध्य प्रदेश को पहला और उड़ीसा को दूसरा स्थान मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। पहले स्थान पर कौन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश।
इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार में 2023 से 2028 तक चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस पर राज्य सरकार कितना खर्च करेगी? 1,62,268.78 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कृषि अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित चौथे कृषि रोड मैप में जीन एडिटिंग के माध्यम से फसल सुधार किया जाएगा। तो ये ठीक है। ये बिहार 2023 से 2028 तक कौन सा कृषि रोड मैप तैयार कर रहा है? चौथा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कितना खर्च कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना टॉप पर है, जबकि राजस्थान आखिरी स्थान पर है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है? तो ये बिहार का स्थान है आपका 27वां। ठीक है, इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। CSE की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में यह जानकारी सामने आई है, इसको ध्यान रखिएगा। NIRF 2023 के अनुसार IIT मद्रास लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा, जबकि IIT पटना को 66वां स्थान मिला। सोच लीजिए पटना का क्या हाल है। पटना में पढ़ने वाले IIT, लेकिन कुछ छात्र जो हैं यहाँ से भी बहुत नाम कर रहे हैं। और आपको करंट अफेयर्स में दिखा होगा या दिखेगा। ठीक है, जानकारियाँ अच्छी लग रही, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अधिक वीडियो के लिए। ठीक है, डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना, ये क्या है? 1 जनवरी 2023 को भारतीय रेलवे और डाक विभाग यानी कि बिहार सर्किल के डाक विभाग ने के अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई कि डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू करेंगे, ताकि हर सबको जो है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। डोर टू डोर घर से पे घर जाकर ये पार्सल लिया जाएगा और दिया जाएगा। देश के 3 शीर्ष थानों में बिहार का अरवल महिला थाना शामिल है। ठीक है, ये तो सुन लीजिए। बाकी पूरा डिटेल के लिए आपको पूरा देखना ही पड़ेगा दोस्तों, एक लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अब डिटेल देखते हैं। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला, गृह मंत्रालय किए हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट आई है, तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है आपको समझ सकते हैं। महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना। और कौन कौन से थाने हैं भाई? 2। तीसरा थाना तो ये अरवल है, मान लें 2 थाने और भी तो जानना पड़ेगा ना। देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में उड़ीसा के गंजाम जिला का अस्का थाना और उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनावस थाना। ठीक है, ये भी शामिल है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, है ना। 2 थाने, तीसरा स्थान पे बिहार का अरवल महिला थाना है, तो 2 थाने के बारे में भी उनको भी जानकारी होना चाहिए, है ना। पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जर्मन कंपनी कार्ल जाइज को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, मैं जानता हूँ। और जर्मन से मंगाया गया 3D स्क्रीन मंगाया गया, ताकि जो है अच्छे से पिक्चर को देख सकें। तारामंडल में आधुनिकीकरण हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी तो लाना ही पड़ेगा, है ना। तो 3D स्क्रीन मंगाया गया है, कहाँ से? तो जर्मन से ही मंगाया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी कार्ल जाइज को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये जर्मन कंपनी कार्ल जाइज को। ठीक है ना। बिहार पुलिस के 2 जवानों को राष्ट्रपति का विशेष सेवक पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक पुरस्कार दिया गया। कौन कौन हैं वो, उनके बारे में भी जानना है। राष्ट्रपति जी ने दिया है विशेष सेवा पदक पुरस्कार, तो जानना जरूरी है। विशेष सेवा पदक पाने वाले गया जिले के नीमचक बथानी के SDPO विनय कुमार शर्मा हैं, और आर्थिक अपराध इकाई EOU के इंस्पेक्टर विनय कृष्ण शामिल हैं। ठीक है, ये 2 जो हैं जवान, और बाकी 17 का नाम आप पढ़ सकते हैं, आप सर्च मार कर। मैंने यहाँ नहीं दिया, मेन जो 2 ही जवानों के नाम पूछ सकता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के विशेष सेवा पदक से इनको नवाजा गया है। बिहार पुलिस के ये जो 2 जवान हैं, बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया। सब लोग सुने होंगे, सब लोग देखे होंगे। ठीक है ना, लेकिन किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहाँ से पूछेगा BPSC कोई नहीं जानता,
तो आपको ऐसा पकड़ना है कि प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, नाम सब लोग उम्मीद है जानते भी होंगे। बिहार के 3 विभूतियों में सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। जबकि आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। तो ये प्रश्न जो है घुमाने वाले बीपीएससी वाले कहाँ से घुमा दें आपको, ठीक है ना, जानते हुए भी प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार अव्वल है, क्योंकि नाइट टाइम लाइट, रात में जो है लाइट जो है चमकता रहता है। बिहार कैसे पता चला? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिहार अब न केवल अंधेरे से बाहर आ चुका है, बल्कि देश के चमकते राज्यों में अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे बन गया है। नाइट टाइम लाइट की वृद्धि में 3 प्रमुख कारण होते हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण शामिल हैं। इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से शामिल हैं नाइट लाइट एटलस में। ठीक है, 3 प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, आप कुछ नहीं जानते, इसलिए पूरी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। जैसे पता चलता है कि नाइट लाइट जो है में बिहार अव्वल है, कैसे पता चला? तो ये ऐसे पता चला, ठीक है ना। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? पटना में हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव, महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन पहली बार पटना में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 2 से 9 फरवरी तक हुआ था। 7 फरवरी 2023 को देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। ठीक है, ये प्रश्न, ये लाइन तो सबको ही पढ़ लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर बता दिए होंगे, लेकिन मेन बात यहाँ है उद्घाटन हो गया किस दिन? 7 फरवरी 2023 को, लेकिन इसका शिलान्यास कब हुआ था, ये बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी है यहाँ से यही प्रश्न घुमा देता है। 25 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था शिलान्यास। तो आप जब प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कब उसका स्थापना हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन ये पूछ सकता है कि उसका शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी समझें। और कॉलेज जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबीर भागलपुर के अधीन है। ये लाइन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह वानिकी कॉलेज किसके अधीन है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबीर भागलपुर के अधीन है। इस लाइन को भी अब इम्पोर्टेंट है, आपको सारे लाइन इम्पोर्टेंट लिए गए हैं यहाँ से समझ के। ठीक है, कबीर कोहिनूर सम्मान ये किसको दिया गया है भाई? तो ये पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका रही प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, यही था आज के वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने पूरे दोस्तों में शेयर करें, सुझाव के लिए अच्छे कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना, अगर सही जानकारी हो, और भी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।